Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture is lecture number 24 and our diary is workbook page number 1 to 3. यूनिट नंबर 1 जो है उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं. यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी. सो स्टार्ट करते हैं. ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 1. यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी द 5 सेंसेस. अब ये देखें ये 5 सेंसेस दे दी गई हैं ह्यूमन बॉडी की. ड्रॉ द थिंग्स दैट यू कैन. अब देखें ये है आई बनी हुई है और आगे लिखा हुआ है सी, यानी कि आँख से हम लोग क्या देख सकते हैं. अब हमने 2 थिंग्स जो है वो ड्रॉ करनी है और आई के साथ हम लोग हर चीज़ देख सकते हैं, हर परिंदा, हर जानवर, खाने वाली हर चीज़. वैसे भी हम हर चीज़ जो है वो अपनी आँख से ही देखते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक फ्लावर ड्रॉ कर देते हैं. हम अपनी आँख से फूल को देख सकते हैं ना. और मिल्क, दूध का एक ग्लास ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि हम दूध को भी अपनी आँख से देख सकते हैं. सेकंड वन है हियर, सुनना. अब कानों से हम क्या सुन सकते हैं, हम क्या सुन सकते हैं कानों से, रेडियो. रेडियो को हम सुन सकते हैं, टेलीफोन को हम सुन सकते हैं. यहाँ पर आप एक और मोबाइल फ़ोन ड्रॉ कर लीजिएगा, यानी कि हम फ़ोन भी उसी से सुन सकते हैं. स्मेल. अब आगे बात सूंघने की. हमें हर चीज़ जब हम खाते हैं तो खाने से पहले हम उसको स्मेल करते हैं. कोई भी सेंट वगैरह होती है, कोई बॉडी स्प्रे, परफ्यूम वगैरह भी, तो हम उसको भी स्मेल करते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है फ्लावर. फूल की खुशबू हम लोगों को महसूस होती है ना, तो ये स्मेल वाला जो सेंस ऑर्गन है वहाँ पे हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, फ्लावर. राइस, चावल जब हम बनाते हैं तो उसकी भी खुशबू हम लोगों को महसूस होती है. अब टेस्ट की बात करते हैं, यानी चखते. अब देखिए फ्रूट्स भी हम टेस्ट कर सकते हैं. सो हमने क्या ड्रॉ किया, ग्रेप्स एंड ऑरेंज. टच, यानी कि छूने की हिस्सा आ गई. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो टच करने वाली सेंस है उसमें हम लोग जब किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो हमें ये फील हो जाता है कि ये चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है. जैसे कि ये टेबल है, तो टेबल को अगर हम टच करते हैं तो ये हार्ड है, लेकिन अगर हम फ्लावर को टच करते हैं तो ये क्या है, सॉफ्ट है. नेक्स्ट देखें, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज़ द हेल्पिंग वर्ड. अब देखें ये सारी आप लोगों के पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं और यहाँ पे आप लोगों को हेल्पिंग वर्ड्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं. अब ये क्या लिखा गया है, आवर सेंसेस इंक्लूड आर सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच. यानी कि उन्होंने आपको यहाँ पे 2 प्रोवाइड की थी, सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ स्मेल. तो ये हम लोग को पता है कि 5 सेंसेस होती हैं हमारी. कौन कौन सी, साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. सेंस ऑफ साइट क्या है, विच मेक्स यूज़ ऑफ आवर आइज. साइट का मतलब होता है देखना, तो हम किससे देखते हैं, अपनी आँखों से. अब हेयरिंग सुनना, विच मेक यूज़ ऑफ आवर ईयर्स, यानी कि हमारे कानों का इस्तेमाल करते हैं जब हमने कुछ सुनना होता है. सेंस ऑफ स्मेल क्या है, विच मेक्स यूज़ ऑफ आवर नोज, विच मेक्स यूज़ ऑफ आवर टंग. टेस्ट हम किससे करते हैं, अपनी ज़ुबान से. विच मेक यूज़ ऑफ आवर स्किन. टच किससे करते हैं, अपनी स्किन से. टू ऑब्जर्व कलर्स, टेक्सचर्स, शेप्स एंड साइज. आई से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, रंगों को देख सकते हैं. टेक्सचर यानी कपड़े, जो कपड़ा होता है वो किस नोयत का है हम वो देख सकते हैं. उसकी शक्ल देख सकते हैं, उसका साइज़ देख सकते हैं. ईयर्स का मतलब क्या है, लो और लाउड. लो, लाउड और सॉफ्ट एंड हाई और लाउड. यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे लो और सॉफ्ट एंड हाई और लाउड. ठीक है, हल्का या थोड़ा सा नरम, या जो है बहुत ज़्यादा तेज़ और ऊंचा. टू ऑब्जर्व स्मेल्स दैट आर प्लेजेंट और अनप्लेजेंट एंड लाइट और स्ट्रॉन्ग. नोज़ को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, स्मेल करने के लिए चीज़ों को, अच्छी खुशबू को या बुरी खुशबू को, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू को. इस तरह से हम सारी खुशबुएँ जो हैं वो अपने नाक से उनको सूंघ सकते हैं. टू ऑब्जर्व टेस्ट दैट आर स्वीट, सॉर, बिटर और साल्टी, यानी कि ज़ुबान से हम लोग जो हैं वो चीज़ों का जायका जो है उसको चखते हैं कि वो नमकीन है, मीठी है, तुर्श है, खट्टी है, किस तरह से है. टू ऑब्जर्व टेक्सचर्स, शेप, साइज एंड थिंग्स दैट आर हॉट और कोल्ड, वेट और ड्राई एंड सॉफ्ट और फिन. स्किन के साथ जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें फ़ौरन से पता लग जाता है कि ये चीज़ जो है वो हार्ड है, सॉफ्ट है, गर्म है, ठंडी है, क्या है ये चीज़. तो वो हम लोगों को किससे पता लगता है, स्किन के साथ, यानी जब हम चीज़ को टच करते हैं. There are many parts and systems in the body. Match the systems or organs to its function. ये देखें यहाँ पे ऑर्गन्स दे दिए गए हैं और आगे हैं उनके फंक्शंस. हम लोगों ने जो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, यानी एक ऑर्गन जो है उसका जो फंक्शन एक्यूरेट होगा बिल्कुल, हमने उसके साथ इसको मैच करना है. अब क्या है, स्केलेटल सिस्टम.
गिव्स द बॉडी अ फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्ट्स पार्ट्स ऑफ इट। क्या करता है कि वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क की तरह बना हुआ होता है, जो ढांचा होता है हमारा स्केलेटन जो होता है, और वो हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ये हम लोगों ने कल रीडिंग में भी पढ़ा था। ब्रेन का क्या है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है वो मेन जो कंट्रोल सेंटर होता है, यानी जो हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, वो कौन सा पार्ट है, ब्रेन। मस्कुलर सिस्टम क्या है, वर्क्स क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम टू अलो अस टू मूव मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि बिल्कुल स्केलेटल सिस्टम के क्लोज ही काम करता है, यानी कि वो हमारी बॉडी को मूव कराने में हमारी हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, कैरीज फूड थ्रू द स्टमक एंड अदर कैनाल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खुराक को लेके जाता है हमारे मैदे तक। आंसर द क्वेश्चंस। हाउ डज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस? व्हाट वुड हैपन इफ वी डिड नॉट हैव दिस फ्रेमवर्क? अब वो पूछ रहे हैं कि जो फ्रेमवर्क होता है हड्डियों का, जो हमारी बोन्स का और मसल्स का जो फ्रेमवर्क होता है, वो हम लोग को किस तरह से हेल्प करता है, और क्या होता है इफ़ वी डिड नॉट हैव दिस, और क्या होगा अगर हमारे पास ये फ्रेमवर्क ना हो। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस टू सपोर्ट द बॉडी। जो फ्रेमवर्क होता है हड्डियों का और मसल्स का, वो हमारी मदद करता है बॉडी को सपोर्ट करने में, एंड प्रोटेक्ट्स द पार्ट्स इनसाइड इट। जो बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स होते हैं, लाइक हमारा जो हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज वगैरह हैं, ये इनको प्रोटेक्ट करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट, और ये हमें जो है वो इधर से उधर हरकत करने में भी मदद देता है। इफ़ वी डिड नॉट हैव दिस फ्रेमवर्क, अगर हमारे पास ये नहीं होगा, वी आर अनएबल टू मूव एंड प्रोटेक्ट इनसाइड बॉडी पार्ट्स, तो हम लोग जो हैं अपने जो हमारे अंदरूनी जिस्म के हिस्से हैं उनको हम लोग महफूज नहीं रख सकेंगे। सो 3 क्लास ये था आज का आपका लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।